स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग टैली में यूज करना है तो सबसे पहले आप परचेज वाली एंट्री कर लोगे। परचेज की एंट्री में आप सामान का नाम लिखोगे और उसके अंडर में देखिए, उसके अंडर में आप रॉ मटेरियल को रखोगे। उसके बाद जब आप रॉ मटेरियल को परचेज कर लोगे, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। मेरे कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले पहले आप परचेज की एंट्री कर लेंगे। अब देखिए आपके स्टॉक में रॉ मटेरियल ये दिखाई देने लगा। मेरे कहने का मतलब हुआ कि किसी सामान का निर्माण करना है तो उस सामान का पार्ट में पहले खरीद लिया है और उसकी एंट्री परचेज में कर लिया है। अब जो कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि एक पीस कंप्यूटर का निर्माण करके दिखा दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि एक पीस कंप्यूटर पे टोटल कितना खर्चा आ रहा है। तो आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में पहला स्टेप में फॉलो कर दिया है। अब दूसरा स्टेप फॉलो करना है तो कैसे, देखिए क्रिएट में आएंगे और सबसे पहले पहले वाउचर टाइप में जाएंगे, लिखवा दिया हूं। और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर बना लेंगे। ये आपको पहले से बताया गया है। क्या देखिए, जो नाम लिखे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग लिखे हैं और ये वाउचर का नाम है। अब देखिए, आप इंटर प्रेस करते हुए आना है और इस वाउचर का परमिशन देखिए, इधर ध्यान से, इस वाउचर का परमिशन स्टॉक जर्नल में देना है। जैसा कि 10 दिन पहले मैं आपको वाउचर बनाना सिखाया था पीओएस का यूज करके, वही आज भी बता रहा हूं। तो पीओएस में हम किसी वाउचर को सेल्स में परमिशन देते थे और आज आपको बता रहा हूं स्टॉक जर्नल में इसका परमिशन देना। देखिए, स्टॉक जर्नल में परमिशन देना है। समझ गए सब स्टूडेंट? इंटर प्रेस करते हुए आना है नीचे की तरफ और यहां देखिए एक स्टेप है, इसमें लिखा है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसी को यस कर देना है, यस करके एक्सेप्ट कर देना है। स्किप से बाहर निकल जाना है। समझे सभी स्टूडेंट? अब उसके बाद से फिर क्रिएट में जाना है। देखिए, क्रिएट में, उसके बाद से स्टॉक आइटम पे जाना है और जिस किसी सामान का निर्माण करना है वो सामान का नाम लिख देंगे। इधर ध्यान से देखिए आप लोग, इंटर प्रेस करेंगे। यहां पे सभी स्टूडेंट देखें, इंटर प्रेस करना है और यहां पे Alt+C, इसमें ले लेना है फिनिश्ड गुड्स ले लेना है। यहां से पीस उठाना है। सभी स्टूडेंट देखें, यहां पे ये देखेगा जो उसी को आएगा। F12 बटन को प्रेस करना है, F12, यहां पे F12 बटन को प्रेस करना है और यहां पे एक लाइन है उसको यस कर देना है। देखिए, यहां पे लिखा होगा सेट अल्टर। देखिए यहां पे BOM, यहां देखिए एक लाइन है उसको यस करना है। इसको मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ मटेरियल, इसको यस कर देंगे। देखिए, फिर यहां पे देखिए
यहां पे एक और स्टेप दे रहा है, सेट कंपोनेंट्स, इसको भी यस कर देंगे। यहां पे 1 लिखेंगे और यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर में भी 1 लिखेंगे। यहां पे इसको समझना जरूरी है। देखिए, समझिए इसको। इसका मतलब ये हुआ, एक पीस कंप्यूटर के लिए कौन सा सामान कितने मात्राओं में लगेगा, उसको यहां से सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी भर दीजिए। अब समझिएगा, जैसा कि एक पीस कंप्यूटर के लिए कैबिनेट 1 पीस लगेगा और एक पीस कंप्यूटर के लिए सीपीयू 1 पीस लगेगा, फिर डीवीडी राइटर 1 पीस, हार्ड डिस्क 1 पीस लगाओगे, फिर उसके बाद से मदरबोर्ड 1 पीस और रैम 1 पीस। इसका मतलब हुआ कि एक पीस कंप्यूटर के लिए आपने इतना सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट। देखिए, एक्सेप्ट। समझ गया सब स्टूडेंट? अब फिर इस स्क्रिप्ट से आपको बाहर जाना है, बाउचर में आ जाना है। इसी को मैं लिखवाया हूं, अकाउंटिंग बाउचर। बाउचर पे आना, इंटर मार देना। उसके बाद से Alt प्लस F7 बटन को प्रेस कर देना है और यहां से मैन्युफैक्चरिंग ले लेना है। देखिए इसका स्क्रीन कैसे ओपन हुआ है। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट में यहां से कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे। जब आप कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो देखो रॉ मटेरियल यहां आ जाएगा। याद रखिए, जो ध्यान से देखेगा, आज का जो प्रैक्टिकल बता रहा हूं उसी को आएगा ये सब प्रैक्टिकल। देखिए, यहां से कंप्यूटर को लिया हो तो ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल आ गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको टोटल कितना कंप्यूटर का निर्माण करना है, तो यहां पे लिख देंगे 95 पीस। मैं बोला हूं, इंटर प्रेस करेंगे, देखिए सभी सामान 95 पीस आ गया। इंटर प्रेस करना है, उसके बाद से राइट साइड में आना है। राइट साइड में देखो, राइट साइड में यहां पे आना है। देखिए, जहां पे पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा हो यहां जाना है। उसके बाद से Alt प्लस C और इसमें लिखना है पैकिंग चार्ज। पैकिंग चार्ज लिखना है। इसको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस। बोला हूं उस ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। और देखो यहां पे आना है। देखिए यहां पे आने के बाद से 40,000 रुपया इसमें भर देना है पैकिंग चार्ज में। इंटर प्रेस कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 95 पीस कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है उसमें टोटल पैकिंग चार्ज 40,000 रुपया लग रहा है। अब एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब कैसे जानेंगे कि एक पीस कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या आया है, कैसे जानेंगे? तो यहां से देखिए स्क्रिप्ट से बाहर निकलेंगे और स्टॉक समरी में आ जाएंगे। देखिए यहां पे 2 प्रकार का सामान दिखाई दे रहा है, एक रॉ मटेरियल और दूसरा फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स पे इंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए एक पीस कंप्यूटर का निर्माण रेट 15,221 रुपया 5 पैसा आया है। आप लोग कॉपी पे इसको कहीं नोट करिए। आप लोग हेडिंग बना कर लिखिए मैन्युफैक्चरिंग रेट। मैन्युफैक्चरिंग रेट नोट करेंगे। 15,221 रुपया 5 पैसा। 15,221 रुपया 5 पैसा।